हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि एमपी बोर्ड ने जो आपका चल रहा है डीएलएड का एडमिशन प्रोसेस फर्स्ट राउंड का, तो आपका जो रोल बुक है वो जारी कर दी गई है। तो रोल बुक मतलब प्रवेश नियम की पुस्तिका, ये आपका क्या क्या किस नियम के हिसाब से आपका जो एडमिशन होता है, आपका जो मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, तो इसी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी इसमें रहती है। तो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो थी, मतलब कि डाइट कॉलेज के लिए, उसके मैंने आपको पहले वीडियो बना करके दे दी है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में आपको प्राइवेट कॉलेज के बारे में बताऊंगा कि आपको प्राइवेट कॉलेज में जो एडमिशन प्रोसेस है वो किस रूल बुक के हिसाब से होता है, किस नियम कानून के हिसाब से होता है। तो इसी के बारे में आज मैं डिटेल में बात करूंगा। आपके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, तभी आपको एडमिशन से संबंधित सारी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर समय समय पर टाइम पर मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये देख रहे हैं कि जो ये मध्य प्रदेश शासन का है, ये ऑफिशियल कल ही नोटिस जारी की है। वैसे यहाँ पर देखें तो 19 तारीख यहाँ पर दिखा रहा है जारी होने की तिथि, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कल ही जारी कर दी गई थी, आपकी जो पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया था। तो यहाँ पर आपके लिए मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। वैसे यहाँ पर ये सब कुछ आप पढ़ लेंगे। आपको ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए मेन पॉइंट जो आपके लिए जानना ज़रूरी है उसको मैं आपको बताता हूँ। पहला है कि आपका मतलब कि कक्षा 12वीं पास होना चाहिए। हायर सेकेंडरी आपका होना चाहिए, और कितने परसेंट से कम 50% अंकों के 50% आपका होना चाहिए। लेकिन कुछ छूट भी है, आप यहाँ पर छूट दे सकते हैं। आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा किसको कितनी छूट दी गई है। और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रवेश की आयु, मतलब कि आपकी आयु कितनी होनी चाहिए डीएलएड में एडमिशन के लिए। तो आपको 1 जुलाई को 17 साल हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप एडमिशन ले पाएंगे। तो आपका 1 जुलाई को 17 साल की आयु पूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की जो आयु भी प्रॉब्लम दे रही है कि उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा है। तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि कब से आपकी आयु मांग है। तो 1 जुलाई को 17 साल होना चाहिए। और यहाँ पर सीट्स की उपलब्धता, तो जो सीट है तो वो मैंने पहले ही सीट की संख्या के लिए आपको वीडियो बना दी है, आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। बाकी मैं इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम के डीएलएड ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ, तो कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। वैसे शायद टेलीग्राम में मैंने नहीं सेंड किया है, तो जो टेलीग्राम का चैनल है और टेलीग्राम का ग्रुप है वो अलग है। तो टेलीग्राम का ग्रुप की लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सॉरी। बाकी आप इन वेबसाइट पर भी आप अपना देख सकते हैं आपकी सीट की संख्या। ठीक। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो विस्तार संकायवाद सीट का निर्धारण, तो कितने अगर 50 सीट हैं तो 20 सीटें गणित और विज्ञान वालों के लिए है, और 20 सीटें कला वालों के लिए है, और शेष के लिए जैसे कि कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर, उनके लिए 10 सीट रहेगी अगर 50 सीट है आपके कॉलेज में। तो और अगर आपके कॉलेज में 100 सीट है तो उसमें से 40 सीट रहेगा मैथ साइंस वालों को, और 40 सीट कला वालों के लिए, और 20 सीट अन्य संख्या के लिए। बाकी ये 150 का देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 150 सीट किसी भी कॉलेज में नहीं है। अधिकतम 100 है और कम से कम 50। ठीक। और यहाँ पर आपके लिए जो आरक्षण का प्रावधान है ये देख लीजिए कि अनुसूचित जाति के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति के लिए 20%, ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। ठीक। बाकी ये आपके लिए उतना ज़रूरी है नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा सीट भरती नहीं है प्राइवेट कॉलेज की। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं सेंड कर दूंगा। बाकी ये आपके लिए उतनी ज़रूरी नहीं है। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है। आपके कॉलेज में महिलाएं 50% रहेंगे ही। आपके लिए महिलाओं के लिए एडमिशन लेना उतना आसान होता है जितना कि
पुरुषों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन महिलाओं के लिए थोड़ा आसान होता है, क्योंकि 50% उनको आरक्षण रहेगा ही, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट। मैंने गवर्नमेंट वाले में भी बताया था। यहाँ पर कुछ निःशक्त जनों के लिए भी जो है तो आरक्षण है, आप देख लीजिएगा। 1.5% आरक्षण ऐसा कुछ दिख रहा है, आप देख लीजिएगा। मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पर मांगा है, तो SC ST OBC EWS के लिए आपका लगेगा। और यहाँ पर डिलेट पाठ्यक्रम के बारे में कुछ है, तो ये जो महाविद्यालय का शुल्क है वैसे तो कॉलेज वाले ही निर्धारित करेंगे, लेकिन अगर आप जैसे एडमिशन लिए और आपका मन बदल गया कि मैं नहीं करूँगा डिलेट, तो आपको, अगर आप फीस जमा कर दिए तो आपको जो फीस लौटाएंगे वो तो 5,000 रुपये काट करके ही लौटाएंगे। ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा। बाकी वैसे ये नौबत आएगी ही नहीं आपको, अगर आती है तब के लिए है। बाकी ये जो विज्ञप्ति है अभी वैसे जारी नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही जारी कर दी जाएगी। यहाँ पर ये आ जाए तो सब कंफर्म हो जाएगा कि आपका कब से कब तक सेकंड राउंड चलेगा, फर्स्ट राउंड चलेगा, कब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, क्योंकि अभी तक फर्स्ट राउंड की मेरिट लिस्ट ही नहीं आई है। आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। और जो अलॉटमेंट लेटर है मैं आपको बताऊं तो ये आपका SMS पर भी भेजा जाएगा, अगर आपका नाम आ जाएगा तो। और दूसरा है तो आप ऑनलाइन चेक ही कर पाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा प्रोसेस है। जानकारी अगर कुछ गलत हो गई है तो त्रुटि सुधार के माध्यम से एडिट भी कर सकते हैं, उसके लिए तो कुछ पैसा लगता है शायद। यहाँ पर सीट आवंटन यहाँ पर जो 12वीं की मेरिट के हिसाब से बनता है और यहाँ पर दर्ज कराई गई संस्थानों की प्राथमिकता के हिसाब से ये बनता है। यहाँ पर प्रवेश प्रक्रिया आप देख लीजिएगा, बाकी मैंने बता दिया है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि कितने राउंड काउंसलिंग होगी, तो यहाँ पर 3 काउंसलिंग के पश्चात चतुर्थ और पंचम चरण में CLC राउंड की जाएगी। मतलब कि आपकी 3 मेन टोटल मिलाकर के 5 काउंसलिंग होगी। ये मैंने बताना आपके लिए ज़रूरी है। आपको घबराना नहीं है कि अगर फर्स्ट राउंड में नहीं आया तो क्या होगा, तो आपका टोटल 5 राउंड चलता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, एडमिशन प्रोसेस ये है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इस आपका पूरा पेज का कंप्लीट हो गया है, तो आप इसको डाउनलोड करके एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी मैंने मेन पॉइंट आपको बता दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।